हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना ही ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ईजी है। बस इसे आप थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, कुछ टर्म को हम लोग समझेंगे जो कि आगे बार बार यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे है हमारा पहला रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? अ ड्रग रिसेप्टर हैव अ स्पेसिफिक साइट ऑन अ सेल और विद इन एन ऑर्गेनिज्म वेयर अ ड्रग बाइंड टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो रिसेप्टर आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, लाइक प्रोटीन होता है, और इस रिसेप्टर के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा ड्रग या फिर लाइगेंड आकर बाइंड करता है, जिससे फिर हमारा आगे चल के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म है लाइगेंड या फिर ड्रग। इट इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच हैज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी। यानी कि ड्रग या लिगेंड जो हमारा होता है वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, जो कि रिसेप्टर पे जाकर जब बाइंड करेगा तो ये ड्रग अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। फिर लाइगेंड आपके यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके का होता है। तो इन दो टाइप्स के लाइगेंड्स को पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ये इजीली आप गेन कर लोगे। तो पहले हम लोग डायग्राम से इसे समझते हैं। देखिए, दो टाइप्स के होते हैं, एक का नाम होता है अगोनिस्ट, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा रिसेप्टर है और रिसेप्टर पे ये ग्रीन कलर से हमने दिखाया है एक्टिव साइट। ठीक है, ये भी हमारा रिसेप्टर है और यहाँ पे ये है एक्टिव साइट या फिर आप बोल सकते हो बाइंडिंग साइट, जहाँ पे हमारा लाइगेंड या ड्रग आके बाइंड करता है। तो जब एगोनिस्ट रहेगा तो एक्टिव साइट पे आकर जब बाइंड करेगा तो वो फुल एक्टिवेशन मोड में आ जाता है, मतलब कि वो फिर आगे चल के आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, लेकिन अगर बाइंडिंग साइट पे कोई एंटागोनिस्ट आकर बाइंड कर जाएगा तो ये एक्टिवेशन को रोक देता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं या लिगेंड होते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एगोनिस्ट क्या होता है? An agonist is a chemical that bind to a receptor and activate it, producing a biological response। जैसा कि मैंने बताया, एगोनिस्ट क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि आपके रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर दिया तो हमारा एगोनिस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? इसका नाम ही देखिए, अपोजिट। एंट मतलब अपोजिट एक्शन करना। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट क्या करता है कि ये रिसेप्टर पे बाइंड तो होगा, ठीक है, लाइगेंड ऐसे रहेंगे जो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड तो करेंगे लेकिन हमारे रिस्पॉन्स को नहीं एक्टिव होने देंगे, यानी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। तो ऐसे लाइगेंड जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना शो करे उसे हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और ऐसे लाइगेंड्स या केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे उसे हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। जैसा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता क्या है। तो सिंपली जैसे कि ये आपका ड्रग है, ठीक है, या फिर आप इसे लिगेंड भी कह सकते हैं। तो आपका ड्रग जब रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे आकर बाइंड करता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देखिए, यहाँ पे ड्रग यहाँ के एक्टिव साइट से बाइंड कर लिया और ये बना देता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे चल के आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को शो करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रग और रिसेप्टर यहाँ पे हैं, आपस में मिलके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, और यही ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आगे चल के हमें रिस्पॉन्स देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब आगे हम लोग देखेंगे थ्योरीज फॉर द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो टोटल हम लोग 6 टाइप्स के थ्योरीज यहाँ पर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन थ्योरी, सेकेंड है हमारा रेट थ्योरी, थर्ड है द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जो कि थोड़ा बहुत लॉक एंड की मॉडल से मिलता जुलता है। ये ऐसा नहीं कि इसी को बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हल्का हल्का इससे मिलता जुलता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि अगर आप पहले से ही लॉक एंड की एंजाइम मॉडल जानते होंगे तो उसी से रिलेट कर लेंगे आप।
नेक्स्ट है आपका मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी, 2 स्टेट मॉडल ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो ये 6 टाइप के आपके यहाँ पे थ्योरीज है फॉर द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑक्यूपेशन थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितने भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उनका मेन मोटो यही रहेगा कि ड्रग रिसेप्टर आपस में बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और वो फिर कितना रिस्पॉन्स शो करेंगे, इन चीज़ों को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी स्टेट दैट अमाउंट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो देखिए, ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सही बात है, अगर हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, उस पर जितना ज़्यादा ड्रग जाकर बाइंड करेगा उतना ही ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम रिस्पॉन्स अकर व्हेन ऑल द रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड बाय ड्रग लाइगेंड। अगर हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए 100 रिसेप्टर प्रेजेंट है, यदि उस 100 रिसेप्टर पे 100 लाइगेंड जाकर बाइंड करेगा तभी हमें जाके पूरे तरीके से रिस्पांस मिलेगा। लेकिन यदि रिसेप्टर हमारे 100 हो, लाइगेंड कम जाकर बाइंड करेगा तो हमें रिस्पांस भी कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर हमें प्रॉपर रिस्पांस चाहिए तो जितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा और जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमें बायोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन डोज ऑफ ड्रग एंड टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल। तो कह रहा है कि मैक्सिमम रिस्पांस तभी हमें दिखेगा जब हम ड्रग का डोज अच्छे क्वांटिटी में दें, है ना। डोज ऑफ ड्रग इन द सेंस कि उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसका अमाउंट अच्छा होना चाहिए, तभी वो जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और दूसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल, जितना ही ज़्यादा रिसेप्टर अवेलेबल होगा उतने ही ज़्यादा वो लिगेंड से बाइंड करेगा। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी कुछ भी नहीं है, सब बहुत सिंपली है, ऑक्यूपाइड से बना हुआ है कि कितना ज़्यादा लिगेंड कितने ज़्यादा रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रेट थ्योरी। रेट थियरी क्या होता है, तो कह रहा है रेट थियरी स्टेट दैट द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा तभी देखने को मिलेगा जितनी जल्दी ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। यानी कि ऊपर ऑक्यूपेशन थ्योरी में हमने नंबर्स पे देखा कि जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर के नंबर बाइंड करेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये थ्योरी रेट थ्योरी क्या कह रहा है, टाइम पे डिपेंड है कि जितना जल्दी आपस में बाइंड करेंगे वे उतना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि अगर हमारा 100 ड्रग है और 100 रिसेप्टर भी है, ठीक है, लेकिन इनकी टाइमिंग बहुत धीमे है, ये बहुत धीरे धीरे आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कह रहा है हेंस द ड्यूरेशन ऑफ DR कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिटरमाइन वेदर अ मॉलिक्यूल इज ऑगोनिस्ट, पार्शियल ऑगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो कह रहा है कि जिस तरीके से हमारा ड्रग रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ड्रग एगोनिस्ट है, पार्शियल ऑगोनिस्ट है या फिर एंटागोनिस्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे। तो जितना जल्दी वो जाकर बाइंड कर लेगा स्टूडेंट और रिस्पॉन्स जितना जल्दी देगा तो हम उसको बोलेंगे ना कि वो एगोनिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, देखिए एगोनिस्ट क्या होता है, ड्रग विथ फास्ट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो जो एगोनिस्ट ड्रग होंगे यानी जो लिगेंड रिसेप्टर पे जाके ईजिली एसोसिएट हो जा रहे हैं और बॉडी में जाके डिसोसिएट हो जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो ड्रग आपका एगोनिस्ट नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्शियल एगोनिस्ट। अगर ये लिगेंड या ड्रग आपके रिसेप्टर पे मीडियम लेवल में जाके एसोसिएट हो रहे हैं और डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ये पार्शियल एगोनिस्ट है। लेकिन यदि हमारा ड्रग स्लोली जाकर रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, ठीक है, एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट ना भी हो, तब फिर हम बोलेंगे कि हमारा वो ड्रग एंटागोनिस्ट है। तो रेट ऑफ थ्योरी मेनली आपका टाइम पे डिपेंड करता है कि जितना ही जल्दी वो जाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट थर्ड है हमारा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो इसे सबसे पहले हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, फिर ये थ्योरी समझना आसान हो जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर से ये पूरा रिसेप्टर को दिखाया गया है, जिसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका एक्टिव साइट है, रिसेप्टर का एक्टिव साइट है, ठीक है। और ये ब्लू कलर से लाइगेंड को शो किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसेप्टर का एक्टिव साइट एक स्क्वायर शेप में है तो एक ट्रायंगल शेप में है, जबकि लाइगेंड के दोनों ड्रग के जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिगेंड जो है वो प्रॉपर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ये वाला पोर्शन तो इसमें प्रॉपरली बाइंड कर जाएगा, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर शेप में है तो ये बाइंड नहीं करेगा। तो इंड्यूस फिट थ्योरी आपको यही एक्सप्लेन करता है कि जो रिसेप्टर होता है वो अपने एक्टिव साइट को लिगेंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा रिसेप्टर लिगेंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, और ये स्ट्रक्चर जो अभी तक स्क्वायर जैसा था इसे भी ट्रायंगल फॉर्म में कर लिया, ताकि लाइगेंड हमारा आकर अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। और फिर ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसेप्टर्स एक्टिव साइट एडजस्ट इट्स शेप। तो रिसेप्टर के जो एक्टिव साइट होते हैं वो अपने आप ही उसके शेप को अकॉर्डिंग टू द लाइगेंड एडजस्ट कर लेता है, और देन वो आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थियरी भी आपका यही एक्सप्लेन कर रहा है। द इंड्यूस्ड फिट थियरी प्रपोज दैट अ लाइगेंड्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर्स एक्टिव साइट विच देन अचीव अ बेटर फिट विथ लिगेंड। तो वही कह रहा है कि इंड्यूस्ड फिट थियरी में जो लिगेंड्स होते हैं जब रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे जाते हैं, तो जो इसके बाइंडिंग साइट है या एक्टिव साइट है वो अपने आप को लिगेंड के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि लिगेंड प्रॉपरली आकर रिसेप्टर पर बाइंड कर जाए और एक अच्छे से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाए, जिससे कि वो पूरा अच्छा से अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सके। तो बहुत ही ईजी है ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी। मैक्रोमोलिकुलर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता है कि व्हेन अ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन अकर्स वन ऑफ टू जनरल टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज इज पॉसिबल। तो कह रहा है कि अगर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे आपको कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी हमने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में भी देखा कि रिसेप्टर का एक्टिव साइट खुद को चेंज कर ले रहा था ताकि लाइगेंड उस पर आके बाइंड कर सके। तो कह रहा है कि यदि वो कन्फर्मेशनल चेंज आपका फर्स्ट अ स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज लीड टू अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज अगोनिस्ट। तो कह रहा है कि यदि वो कन्फर्मेशनल चेंज आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो कर रहा है तो इसका मतलब कि जो लिगेंड है वो एगोनिस्ट है, तभी वो आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है। लेकिन यदि अ नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज लीड टू नो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज एंटागोनिस्ट। और यदि रिसेप्टर का एक्टिव साइट कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद भी कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, तो यानी वो जो लिगेंड आकर उससे बाइंड कर रहा है वो एंटागोनिस्ट नेचर का होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है लाइगेंड के नेचर को, कि लाइगेंड कैसा लाइगेंड आकर बाइंड कर रहा है रिसेप्टर साइट पे, ठीक है। यदि कन्फर्मेशनल चेंज से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है तो यानी एगोनिस्ट टाइप के लाइगेंड आकर बाइंड किया है, और यदि हमें कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि जो लाइगेंड है वो एंटागोनिस्ट नेचर का है। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी। ये थ्योरी आपका बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिसेप्टर ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिवेटेड फॉर्म एंड इनएक्टिवेटेड फॉर्म। यानी कि रिसेप्टर के जो एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म होते हैं वो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। मतलब रिसेप्टर आपका हो सकता है कि एक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हो और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। एक्टिवेटेड को हमने यहाँ पे R0 और इनएक्टिवेटेड को T0 से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रिसेप्टर का जो एक्टिव साइट है, बाइंडिंग साइट है, वो हो सकता है एक्टिवेटेड फॉर्म में भी हो, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी हो, ठीक है। जब रिसेप्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा और इस पर लिगेंड आकर बाइंड करेगा तभी हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी वो लिगेंड जब इस पर बाइंड कर रहा है और ये एक्टिव मोड में आ जा रहा है जिससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो लिगेंड का नेचर एगोनिस्ट था,
ठीक है। जब लेकिन वही रिसेप्टर पे अगर हमारा लिगेंड आकर बाइंड कर रहा है, लेकिन लिगेंड के बाइंड होने से भी अगर हमें कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एंटागोनिस्ट नेचर का लिगेंड आकर बाइंड किया है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखिए एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर लिगेंड इस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जा रहा है जिससे कि हमारा अब रिसेप्टर जो है एक्टिव हो गया, ठीक है, तो वो हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर लेकिन लिगेंड हमारा बाइंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, तो यानी वो रिसेप्टर का इनएक्टिव साइट होगा। यही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहा है। टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल भी बिल्कुल मिलता जुलता है एक्टिवेशन एग्रीगेशन थियरी के ही। यहाँ पे भी देखिए कह रहा है कि द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन टू स्टेट, RA यानी कि एक्टिव एंड RI इनएक्टिव इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा रिसेप्टर होता है वो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, एक्टिव भी हो सकता है, जस्ट इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिसेप्टर का जो इनएक्टिव या एक्टिव साइट है वो कब एक्टिवेट होगा या इनएक्टिवेट होगा, ठीक है। तो जैसा हमारा ड्रग आकर बाइंड करता है वो उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग ना इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है। रिसेप्टर हो सकता है हमारा एक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसा लाइगेंड आकर इस पर बाइंड करेगा, ठीक। अगर हमारा लाइगेंड जो कि पर्पल कलर से शो किया गया है, अगर हमारा लाइगेंड आकर RA यानी कि एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्टिव साइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा और हमें बायोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलेगा। लेकिन हम ऐसा लाइगेंड लाकर इससे अटैच करा रहे हैं जिससे कि हमारे इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वो लाइगेंड हमारा एंटागोनिस्ट नेचर का है, ठीक है। यानी कि एंटागोनिस्ट नेचर का लिगेंड रिसेप्टर साइट के चाहे एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करे चाहे इनएक्टिव साइट पे जाकर बाइंड करे, यहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर हमारा रिसेप्टर साइट एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म के इक्विलिब्रियम के बीच में है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई रिसेप्टर आता है वो इनएक्टिव फॉर्म वाले पे यदि जाकर बाइंड कर गया, लिगेंड, अगर लिगेंड हमारा इनएक्टिव साइट वाले रिसेप्टर साइट पे जाकर बाइंड कर लिया तब फिर हमें अपोजिट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एगोनिस्ट यदि रहेगा तो वो आपके रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड करेगा, लेकिन यदि एंटागोनिस्ट नेचर का लाइगेंड रहेगा तो वो रिसेप्टर के चाहे एक्टिव चाहे इनएक्टिव किसी भी साइट पे जाकर बाइंड कर सकता है। जबकि अगर हमारा लाइगेंड रिवर्स एगोनिस्ट नेचर का रहेगा तो वो रिसेप्टर के इनएक्टिव साइट पर ही जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मेन यहाँ पे याद रखना है जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। कह रहा है इफ़ ड्रग इज एगोनिस्ट तो बाइंड कहाँ करेगा, RA पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्स को शो करेगा। इफ़ ड्रग इज एंटागोनिस्ट इन नेचर देन इट बाइंड टू RA एंड RI बोथ, ठीक है। एंटागोनिस्ट नेचर का रहेगा तो ये RA पे भी जाके बाइंड कर सकता है या फिर RI पे भी जाके बाइंड कर देगा, मगर हमें यहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड है आपका इफ़ ड्रग इज रिवर्स एगोनिस्ट, यदि ड्रग का नेचर रिवर्स एगोनिस्ट नेचर का रहेगा तो वो रिसेप्टर के इनएक्टिव साइट पर जाकर ही बाइंड करेगा और हमें अपोजिट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो होप कि स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड, पेज नंबर फोर्थ, पेज नंबर फिफ्थ। थैंक यू स्टूडेंट, होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।